दोस्तों, इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे आसमान से एक तारा टूटकर गिरता है जो बाद में एक बेहद सी सुंदर सी लड़की में बदल जाती है। एक तरफ जहां तीन भाई राजगद्दी के लिए लड़ रहे होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ तीन चुड़ैल बहनें उसी स्टार गर्ल के दिल को खाने के लिए उसके जान के पीछे पड़ जाते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे हमारा हीरो राजकुमारों और चुड़ैलों से लड़ता हुआ अपने असली प्यार को पाता है, और देखेंगे कि स्टार गर्ल, हीरो, चुड़ैल और राजकुमार अपने मकसद को पूरा करने के लिए क्या क्या करते हैं और किस हद तक जाते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक ऐसा गांव देखते हैं जिसके चारों ओर ऊंची पत्थरों की दीवार थी, मानो कोई जादूगर ने इस गांव को दुनिया से अलग कर दिया हो। गांव के लोग जानते थे कि दीवार की दूसरी तरफ स्टॉर्म होल्ड नामक जादुई दुनिया है जहां अनोखे जीव जंतु और जादुई शक्तियां रहती हैं, परंतु उस दुनिया में जाने की अनुमति किसी को भी नहीं थी। दीवार पर पहरेदारों की तैनाती इस रहस्यमय दुनिया की रक्षा करती है। डस्टिन, गांव का एक शरारती और जिज्ञासु लड़का, हमेशा सही स्टॉर्म होल्ड की दुनिया के बारे में सपने देखता था। एक दिन अपनी चालाकी और साहस का इस्तेमाल करते हुए डस्टिन पहरेदारों को चकमा देकर दीवार पार करने में सफल हो जाता है। डस्टिन दीवार पार करके एक अजीबोगरीब बाजार में पहुंच जाता है जहां हर तरफ अनोखी चीजें थीं जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। डस्टिन को पता चलता है कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है बल्कि राजकुमारी ऊना है, जिसे एक दुष्ट चुड़ैल ने बंदी बना रखा है। ऊना ने डस्टिन को बताया कि चुड़ैल के मरने पर ही वह आजाद हो सकेगी। डस्टिन ने ऊना की मदद करने का फैसला किया। उसने बहादुरी से चुड़ैल के जादू से बंदी ऊना के पैरों की जंजीर को काटने की कोशिश की, लेकिन जंजीर बार बार जुड़ जाती थी। डस्टिन की कोशिशों से खुश होकर ऊना ने डस्टिन को एक जादुई कांच का फूल दिया। उन्होंने साथ मिलकर रात बिताया। फिर अगले दिन डस्टिन अपने गाँव लौट आया। अब 9 महीने बाद वॉल का एक गार्ड डस्टिन के लिए एक पार्सल लेकर आया था। दोस्तों, पार्सल में एक लेटर और एक बच्चा रखा हुआ था जिसमें लिखा था कि ये बच्चा डस्टिन और ऊना का है। अपने बेटे से मिलने के बाद डस्टिन खुशी से झूम उठा। कहानी 18 साल बाद आगे बढ़ती है। डस्टिन और ऊना का बेटा ट्रिस्टन अब एक जवान और होनहार लड़का है। वह वॉल गांव की सबसे खूबसूरत लड़की विक्टोरिया के प्यार में पड़ जाता है। एक दिन ट्रिस्टन विक्टोरिया को फूल देने जाता है, लेकिन वहाँ उसे एक अमीर लड़का हनफ्री भी मिलता है। वो भी विक्टोरिया को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। हनफ्री ट्रिस्टन का मजाक उड़ाता है और उसे वहाँ से भगा देता है। फिर भी हताश न होते हुए ट्रिस्टन अगली रात विक्टोरिया को पिकनिक पर ले जाता है। ट्रिस्टन वह उससे शादी करने का प्रपोजल रखता है और वो वादा करता है कि वह हेनफ्री से भी ज्यादा कीमती चीजें लाएगा। इस बीच स्टॉर्म होल्ड में राजा अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, जबकि उसके बेटों ने सिंहासन के लिए पहले से ही आपस में लड़ाई शुरू कर दी थी और अब केवल 3 ही राजकुमार जीवित हैं। मरने वाले सभी राजकुमारों की आत्माएं दुनिया में भटक रही हैं। राजा को अपनी बेटी ऊना की भी चिंता है, जिसे उसने कई सालों से नहीं देखा था। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए वह अपने गले से एक लॉकेट निकालता है जिसमें एक रूबी स्टोन होता है। जैसे ही वो लॉकेट उतारता है तो स्टोन का रंग फीका पड़ जाता है। राजा अपने बेटों से कहता है कि जो भी इस स्टोन का रंग वापस लाएगा वह अगला राजा बनेगा। यह कहते ही राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा के मरते ही शहजादे लॉकेट को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लॉकेट उनके हाथों से निकलकर आसमान में उड़ जाते हैं। यह एक तारे से टकराता है और लॉकेट और तारा दोनों ही धरती पर गिरने लगते हैं। तभी ट्रिस्टन और विक्टोरिया भी इसे गिरते हुए देख लेते हैं और ट्रिस्टन विक्टोरिया से कहता है कि अगर मैं तुम्हें वो चमकता हुआ तारा लाकर दूं तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी। विक्टोरिया उसे ऐसा करने के लिए 1 हफ्ते का समय देती है। ट्रिस्टन द्वारा फेंका गया तारा वॉल की दूसरी तरफ घने जंगल के बीच गिरता है। जैसे ही तारा धरती को छूता है वह एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। फिर 3 बूढ़ी चुड़ैलें टामिया, मोरमो और एस्पूसा भी तारे को गिरते हुए देख लेते हैं। उन्हें अपने शक्तियों को फिर से पाने और अपनी जवानी वापस पाने के लिए धरती पर गिरे हुए तारे के दिल को खाना होता है। लामिया अपने पास पड़े पिछले तारे के दिल के आखिरी टुकड़े को खाकर फिर से जवान होकर तारे की तलाश में निकल जाती है। दूसरी तरफ ट्रिस्टन वॉल पार करने की कोशिश करता है, लेकिन पहरेदार उसे जाने नहीं देते और यह भी बताते हैं कि उसकी माँ इसी जादुई दुनिया से थी। होश में आने पर तारा लड़की को अपने पास पड़ा लॉकेट दिखाता है और वह उसे पहन लेती है। उधर डस्टिन ट्रिस्टन को अपनी ओर बुलाने के लिए ऊना की कहानी सुनाते हुए उसे एक फूल और जादुई रस्सी का टुकड़ा देता है। साथ ही वह उसे लेटर भी देता है जो ऊना ने शुरुआत में भेजा था। लेटर में एक मोमबत्ती लिपटी हुई होती है जिसे जलाने पर ट्रिस्टन
ट्रिस्टन अपनी माँ के बारे में सोचते ही उसके पास पहुँच सकता था। अब ये सब देखकर ट्रिस्टन बहुत खुश होता है, लेकिन मोमबत्ती जलाते ही ट्रिस्टन उस तारा लड़की के पास पहुँच जाता है। चूँकि उसने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा था, वह लड़की उसे पहचान नहीं पाती है। लड़की बताती है कि वह एक तारा है और उसका नाम यूवेन है। यह सुनकर ट्रिस्टन उसे जादुई चेन से बांध लेता है और कहता है कि तुम्हें मैं अपनी प्रेमिका विक्टोरिया को गिफ्ट करूंगा। उधर प्रिंस सेप्टिमस अपने तीसरे भाई को जहर देकर मार डालता है। किस्मत से दूसरा भाई प्रॉमस जहर नहीं पीता और बच जाता है। यूवेन ट्रिस्टन की कैद से भागना चाहती है। ट्रिस्टन उससे एक समझौता करता है और बोलता है कि विक्टोरिया से मिलने के बाद मैं तुम्हें आधी मोमबत्ती दूंगा ताकि तुम अपने घर लौट सको। अगली सुबह तामिया जादू से एक लड़के बोनार्ड को बकरा बना देती है। वह उसे अपनी बकरी के साथ बग्गी में लगाकर अपनी सवारी बनाती है। आगे बढ़ते हुए तामिया को वही चुड़ैल मिलती है जिसने ऊना को बंदी बना रखा था। फिर भोजन करते समय चुड़ैल तामिया को तारे के बारे में बताती है। तामिया को पता चलता है कि चुड़ैल ने उसे एक जड़ी बूटी खिलाई थी, जिसके कारण उसने सच बता दिया था। गुस्से में तामिया चुड़ैल पर जादू कर देती है ताकि वह कभी भी तारे को पहचान न सके। चलते चलते यूवेन थक गई थी और ट्रिस्टन से आराम करने को कहती है। फिर ट्रिस्टन उसे एक पेड़ से बांधकर खाने की तलाश में चला जाता है। दूसरी तरफ प्रिंस सेप्टिमस भी लॉकेट को ढूंढते ढूंढते उसी इलाके के करीब पहुंच चुका था, लेकिन उसे लॉकेट नहीं मिल पाता। गुस्से में वह अपने साथ आए डेमाइनर को यह कहकर मार डालता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने गलत रास्ता बताया है और शायद वह उसके भाई के साथ मिला हुआ है। जंगल में रात होने पर भी ट्रिस्टन वापस नहीं लौटा था। तभी वहाँ एक यूनिकॉर्न आकर यूवेन को छुड़ा कर ले जाता है। तामिया तारे का ट्रैक भूल गई थी। फिर मदद के लिए वह वापस अपनी बहनों के पास जाती है। फिर उसकी बहनें उसे सलाह देती है कि अपनी जगह पर ही इंतजार करे, तारा खुद उसके पास आएगा। तामिया वापस जाकर वक्रा को इंसान बना देती है जो बोनार्ड नाम का लड़का था। तामिया ने बग्गी को जादू से एक होटल में बदल दिया था ताकि यूवेन उधर से गुजरे तो वहाँ पर ठहर सके। जब ट्रिस्टन खाना लेकर वापस आता है तो यूवेन वहाँ नहीं होती। तभी तारे उसके कान में फुसफुसा कर बताते हैं कि यूवेन खतरे में है और उसके पास से गुजरते हुए एक घोड़ा गाड़ी जाने लगता है। गाड़ी में प्रिंस प्राइमर्स और उसके दूसरे भाइयों के भूत थे। ट्रिस्टन गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन ट्रिस्टन गिर जाता है। तब प्रिंस उसे देख लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ यूवेन तामिया के होटल में पहुंच चुकी थी। बारिश की वजह से वह रुकने का फैसला करती है। तामिया यूवेन को देखकर अंदर ले जाती है और उसकी काफी देखभाल करती है। वह उसे गर्म पानी का टब नहाने के लिए देती है और फिर बिस्तर पर लिटाकर मसाज करने के बहाने से उसका दिल निकालने ही वाली होती है। तभी प्रिंस प्राइमर्स दरवाजे पर दस्तक देता है और अंदर आते ही बाथ टब देखकर उसके अंदर घुस जाता है। ट्रिस्टन घोड़े को अस्तबल में बांधने गया था। फिर लामिया वाइन में जहर मिलाकर प्राइमर्स के पास ले जाती है। प्राइमर्स के भाइयों के भूत यह देख लेते हैं और उसे चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं सुन पाता। प्राइमर्स वाइन पीने से मना कर देता है क्योंकि वह अपने भाई की मौत के बाद से डरा हुआ था। फिर लामिया उसे जहरीले वाइन को ट्रिस्टन के पास ले जाती है, मगर इससे पहले कि वह उसे पी ले, यूनिकॉर्न वहां आकर वाइन गिरा देता है। इसी बीच यूवेन नीचे आती है और प्राइमर्स उसके गले में लॉकेट देखकर उससे मांगने लगता है, लेकिन तभी लामिया प्रिंस को मार देती है। ट्रिस्टन समय पर वहां पहुंच जाता है और ये सब देख लेता है। फिर यूवेन को वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन लामिया उनके चारों तरफ आग लगा देती है। जब लामिया यूवेन को मारने ही वाली होती है तो ट्रिस्टन मोमबत्ती निकालकर उसे आग से जला देता है और यूवेन से अपने घर के बारे में सोचने को कहता है। यह सोचते ही वे दोनों वहां से गायब होकर बादलों के बीच फंस जाते हैं, क्योंकि यूवेन अपने घर के बारे में सोच रही थी और ट्रिस्टन अपने घर के बारे में। इसलिए वे अब जमीन और आसमान के बीच ही लटक गए थे। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। तभी थोड़ी दूर से उड़ते हुए जहाज के कुछ समुद्री डाकू उन्हें देखते हैं और दोनों को पकड़कर अपनी जहाज में ले आते हैं। दूसरी तरफ सेप्टिमस उस जगह पर पहुंच जाता है जहां प्राइमर्स की लाश पड़ी थी। तब लामिया का जादुई होटल अब खत्म हो चुका था। सेप्टिमस को बोनार्ड डरा हुआ मिलता है। बोनार्ड उसे बताता है कि उसका लॉकेट एक यूवेन नाम का तारा लड़की के पास है और उसके दिल को खाने से हमेशा जीवित रहने की शक्ति भी मिलती है। यह सुनकर सेप्टिमस बोनार्ड को भी साथ लेकर यूवेन को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ बार बार जादू का उपयोग करने की वजह से लामिया की जवानी खत्म हो जा रही थी। फिर से वो मदद के लिए अपनी बहनों के पास जाती है। वे जादू के जरिए बताती है कि यूवेन अभी भी आकाश में ही है। लामिया उसे पकड़कर लाने का प्रॉमिस करती है। इधर उड़ते हुए जहाज के कैप्टन शेक्सपियर यहाँ जानकर कि ट्रिस्टन वॉलगांव से है, उन दोनों को एक कमरे में छिपा देता है ताकि बाकी समुद्री डाकू उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। वह ट्रिस्टन से उसके गांव की कहानी भी सुनता है क्योंकि उसके पिता ने उसे वॉलगांव का बताया था। इस तरह उन तीनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर वे लोग बंदरगाह पर रुकते हैं और कैप्टन शेक्सपियर फ्रेडी नाम के एक आदमी को एक डिवाइस देता है
जिसमें वे लोग आसमानी बिजली जमा करते हैं। जब सब लोग वापस जहाज में आते हैं तो ट्रिस्टन का रूप बदला होता है। कैप्टन शेक्सपियर उसे अपना भांजा कहकर सबसे मिलवाता है। साथ ही वो बोलता है कि यूवेन को मैं इसके मनोरंजन के लिए रख रहा हूँ। कैप्टन ट्रिस्टन को तलवारबाजी और यूवेन को डांस भी सिखाता है। फिर वो उन्हें बॉल के करीबी टापू पर छोड़ देता है ताकि वे अपने घर जा सके। इधर लामिया फ्रेडी तक पहुंच चुकी थी और सब कुछ जानकर वो जादू से उसे गूंगा बना देती है। जब सेप्टिमस वहां पहुंचता है तो फ्रेडी गूंगा हो जाने की वजह से उसे कुछ भी नहीं बोल पाता और वह गुस्से में आकर सेप्टिमस उसे मार डालता है। इसी बीच लामिया की बहनें उसे बताती हैं कि यूवेन वॉल की तरफ जा रही है। उधर सेप्टिमस कैप्टन शेक्सपियर की जहाज में पहुंच जाता है। उसके आदमी उससे लड़ने लगते हैं और सेप्टिमस अंदर कैप्टन को मारने जाता है, लेकिन तब तक उसके लोग वहां पहुंचकर कैप्टन को बचा लेते हैं। इसके बाद सेप्टिमस किसी तरह से वहां से भाग जाता है। ट्रिस्टन और यूवेन चलते चलते डिच वाटर बीच के पास पहुंचकर उससे मदद मांगते हैं। विच इसके बदले में ट्रिस्टन को वो कांच का फूल देने को कहती है, क्योंकि लामिया के जादू की वजह से वो यूवेन को नहीं देख पा रही थी। फूल लेते ही बिच ट्रिस्टन को चूहा बना देती है ताकि उसे अपने साथ ले जा सके। वो यूवेन को नहीं देख पा रही थी, इसलिए वो भी उसकी बग्गी में बैठ जाती है। वो चूहे से बात करते हुए ट्रिस्टन के लिए अपने प्यार का इजहार करती है। मार्केट में पहुंचकर बिच ट्रिस्टन को दोबारा इंसान बना देती है और ट्रिस्टन ये प्रिटेंड करता है कि उसने यूवेन का प्रपोजल नहीं सुना। फिर ट्रिस्टन और यूवेन रात एक होटल में बिताते हैं। अगली सुबह ट्रिस्टन यूवेन के थोड़े से बाल काटकर अपने गांव के लिए निकल जाता है। वह विक्टोरिया को बताना चाहता है कि उसे उसका असली प्यार मिल गया है। जब यूवेन की आंख खुलती है तो ट्रिस्टन को वहां ना पाकर परेशान हो जाती है। होटल का मालिक उसे बताता है कि ट्रिस्टन विक्टोरिया के पास गया है उसे अपने सच्चे प्यार के बारे में बताने के लिए, लेकिन यूवेन यह बात सही से समझ नहीं पाती और वह उदास होकर होटल से बाहर आकर वॉल की तरफ जाने लगती है। तभी पीछे से उना उसे देखकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकती। वहीं तीनों चुड़ैल बहनें भी जान जाती है कि यूवेन उनके महल के काफी करीब है। विक्टोरिया के पास पहुंचकर ट्रिस्टन उसे यूवेन के बाल देखकर बताता है कि वह उसे प्यार करने लगा है। जब विक्टोरिया वो बाल देखती है तो वे राख बन चुके होते हैं। इससे ट्रिस्टन समझ जाता है कि अगर यूवेन ने दीवार पार कर दी तो वह मर जाएगी, इसलिए ट्रिस्टन उसे बचाने के लिए दीवार की तरफ भागने लगता है। उधर उना किसी तरह डिच वाटर बिच को बग्गी में बंद करके वॉल की तरफ बढ़ती है और इससे पहले कि यूवेन उसकी तरफ जाती, उना वहां पहुंचकर उसे रोक लेती है। लामिया जो पहले एक चुड़ैल थी, अब वह अपनी असली शक्ल में वापस आ चुकी थी। उसने विच को मारकर ट्रिस्टन और उना को किडनैप कर लिया था और उन्हें अपने महल में ले जा रही थी। महल में पहुंचकर गार्ड ने ट्रिस्टन को विच की बग्गी में देखे गए सारे घटनाओं के बारे में बताया। ट्रिस्टन ने बग्गी से कांच का फूल उठाया और तामिया का पीछा करने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात सेप्टिमस से हुई। दोनों ने मिलकर विचो को नष्ट करने का फैसला किया। तभी महल में पहुंचकर प्रिंस सेप्टिमस ने अपनी बहन उना को पहचान लिया। उना ने भी ट्रिस्टन को बताया कि वह उसकी मां है। इसके बाद सेप्टिमस ने एम्पुसा विच के साथ लड़ाई की और उसे मार डाला, लेकिन तामिया ने काले जादू का इस्तेमाल करके सेप्टिमस को भी मार डाला। सेप्टिमस की आत्मा भी अपने भाइयों के साथ मिल गई। ट्रिस्टन जो लामिया के महल में कैद था, जानवरों को मोर्मोविच पर छोड़ देता है। जानवरों मोर्मोविच को मार डालते हैं और लामिया ट्रिस्टन को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन कांच का फूल की शक्ति उसे बचा लेती है। फिर कैप्टन शेक्सपियर द्वारा दी गई आसमानी बिजली लामिया को दूर फेंक देती है, लेकिन लामिया एक जादू के जरिए से सेप्टिमस की लाश को ट्रिस्टन के खिलाफ लड़ने के लिए भेजती है। तभी ट्रिस्टन किसी तरह से एक रस्सी के सहारे यूवेन तक पहुंच जाता है और लामिया ट्रिस्टन को मारने ही वाली होती है। तब लामिया को अपनी बहनों का ख्याल आता है और वह रोने लगती है और कहती है, उनके बिना मैं क्या करूंगी। यह देखकर ट्रिस्टन और यूवेन वहां से जाने लगते हैं, लेकिन यह लामिया की चाल होती है और उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। यह देखकर यूवेन ट्रिस्टन को गले लगा लेती है और उनके प्यार से यूवेन चमकने लगती है, जिसकी रोशनी से लामिया खत्म हो जाती है। उसके बाद ट्रिस्टन नीचे गिरा रूबी स्टोन को उठा लेता है और वह स्टोन फिर से लाल हो जाता है, क्योंकि ट्रिस्टन के अंदर शाही खून यानी रॉयल ब्लड होता है। तभी उना उसे बताती है कि वह होल्ड का आखिरी बचा हुआ वारिस है और फिर उना के भूत और भाइयों की आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। कहानी के अगले सीन में ट्रिस्टन उस देश का राजा बन चुका होता है और यूवेन रानी। यह सब देखने के लिए वॉल गांव के लोग भी आए थे, जिसमें विक्टोरिया भी शामिल थी और उना और डस्टिन भी फिर से एक हो जाते हैं। उना ने यूवेन और ट्रिस्टन को रोमन मोमबत्ती गिफ्ट के तौर पर दी। उस मोमबत्ती के जरिए वे 80 साल तक पृथ्वी पर रहे और उसके बाद स्वर्ग में चले गए, जहाँ वे हमेशा के लिए साथ रहने वाले थे। और इसी के साथ यह कहानी भी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको एक कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी अजब गजब मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।